हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल साइंस अकेडमी में। आई एम मन्नू कुमार एंड इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द वीडियो जस्ट बिफोर इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। आज हम लोग को स्टार्ट करना है कक्षा 10वीं के लिए प्रमेय नंबर 8, जो कि आपके कक्षा 10वीं का अध्याय 6 जो कि ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका प्रमेय नंबर 8 हम लोग देखेंगे। देखिए थोड़ी सी मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि हम लोग को कुल मिलाकर इसमें मैं आपको बताया था कि 11 प्रमेय मैं आपको बताऊँगा, जिसमें 1 से लेकर 7 तक हम लोग बना चुके हैं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रमेय नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टि से, आता है ये प्रमेय, समझ लीजिए इसको ताकि एग्जामिनेशन में आपका 5 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाए। आइए बात करते हैं प्रमेय का। देखिए क्या है, तो बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों कर दे रहे हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बहुत सारे वो प्रश्न भी इस पर डिपेंडेंट है आपके लेसन में, प्रश्नावली में, उनको भी बहुत बढ़िया से करने के लिए आपको इस प्रमेय की आवश्यकता है। तो बोल क्या रहा है, अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। आप तरीका आप जान चुके हैं, पहले आपका प्रमेय आपके कंसेप्ट के साथ रिमेंबर होना चाहिए, तब जाकर के आप प्रमेय को बना पाएंगे। स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए पहले बहुत बेहतर ढंग से। बोल रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि मान लीजिए कि दो त्रिभुज हैं और दोनों आपस में समरूप है, तो इसका क्षेत्रफल बट्टा इसका क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब ही बट्टा होता है, बराबर इसके भुजाओं का वर्ग अब बट्टा में इसके भुजाओं का वर्ग। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब बनाएंगे, तो बनाने में मैंने बना लिया दो त्रिभुज। मान लीजिए पहला त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया PQR। तो दिया है मैं क्या लिखेंगे आप कि देखिए यहां से लेकर के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप हैं। क्या है बाबू? समरूप है, यही दे दिया है। और साबित क्या करना है आपको कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB² बट्टा PQ² बराबर BC² बट्टा QR² बराबर AC² बट्टा PR²। ये आपको साबित करना है, समझ गए अपना। तो चलिए हम लोग चलते हैं बैक टू द पॉइंट। पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, उसके बाद लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, उसके बाद बनावट, और चौथे नंबर पर आपका एक्चुअल सॉल्यूशन जो कि है प्रमाण। समझे ना। तो एक बार मैं लास्ट आपको बता दूं, क्योंकि इसके बाद मैं केवल लिखूंगा और आपको मेरे साथ बोलना है, सपोर्ट करना है, मेरे साथ लगे रहना है, ताकि आपका लाइन बाई लाइन पूरा कंप्लीट होते जाए। दिया है मैं बोलिएगा आप कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR बोलेंगे। सिद्ध करने में बोलिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इतना का स्क्वायर बट्टा इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर बट्टा इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर बट्टा इतना स्क्वायर, क्योंकि यही संगत भुजाएं हैं। आ जाएगा ना। ये दो लाइन आप कंप्लीट करिए मेरे साथ। तो सबसे पहला आपका क्या रहेगा, यहाँ पर दिया है, यही ना रहेगा, दिया है। और उसके बाद आपका क्या रहेगा यहाँ पर, तो साबित करना है या फिर सिद्ध करते हैं, अब कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड योर सेल्फ, सिद्ध करना है। और इसके बाद से आपका क्या आएगा जी, यहाँ पर ये लिख लेने के बाद यहाँ आएगा आपका बनावट। तो अभी केवल दो चीज देखिए आप, दिया है और सिद्ध करना है। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR ये दे दिया है। सिद्ध क्या करना है, तो दोनों के मतलब अनुपात वाला, समझे ना। सिद्ध क्या करना है आपको, यहाँ देख लीजिए। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना जी, और अपॉन बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इतना, मतलब AB का स्क्वायर और बट्टा में आपका ये यहाँ से PQ का स्क्वायर बराबर होगा आपका क्या, BC का स्क्वायर बट्टा में QR का स्क्वायर, और बराबर होगा ये वाला लास्ट वाला, इधर AC² तो बट्टा में यहाँ पर क्या आ जाएगा PR²। ये आपका क्या किया है,
बोलिए मेरे साथ, तो सिद्ध करना है। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि दोनों जब समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती है, मतलब कि कोई एक आ जाएगा ना तो बाकी सब भी आ जाएगा इसी में, समझ सकते हैं आप। बनावट में क्या करेंगे ना कि ए से लंब डालेंगे BC पर और P से लंब डालेंगे QR पर। तो बनावट में देखिए आप क्या लिखिएगा कि ए से AM कर लेते हैं, AM लंब BC तथा इससे P से PN कर लेते हैं, इसको PN लंब QR डाला, मतलब ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। बोलिए मेरे साथ क्या बोलेंगे कि A से AM लंब BC तथा P से PN लंब QR डाला, समझे ना। तो आइए लिखते हैं अब यहाँ पर हम लोग क्या, बनावट मिला लीजिएगा, बढ़िया से मिलाइए एकदम लाइन बाई लाइन। यहाँ रहेगा आपका क्या, तो बनावट क्या बनेगा आपका बनावट कि A से क्या AM लंब BC है ना जी, तथा P से है ना, P से ये आपका PN लंब QR डाला या फिर खींचा, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, डाला, ठीक है ना। अब लास्ट आपका जो सॉल्यूशन यहाँ क्या बचता है कि प्रमाण, जो कि आपका मूल सॉल्यूशन होता है। तो प्रमाण को आप यहाँ से करना स्टार्ट। प्रमाण में पहले क्या कीजिए ना आप कि पहले इन दोनों, देखिए पहले दिया क्या है ये देखिए, तो चूंकि त्रिभुज ABC असमरूप त्रिभुज PQR दिया है ना, अरे दिया है ना इतना, इसलिए जब दोनों त्रिभुज समरूप दिया है तो भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर। भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या, मिला लीजिएगा यहाँ पर AB लीजिएगा तो बट्टा में आपका उधर का PQ, समझिएगा। जब दो त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होंगी बराबर। इसमें कर ले लीजिएगा BC में तो इधर QR, मतलब आ जाएगा आपका BC बट्टा QR, होगा ना बराबर। इधर कर ले लीजिएगा AC तो उधर में PR, मतलब AC बट्टा में PR, होगा ना। तथा कोण भी तो बराबर होंगे, कोण A बराबर कोण P, मतलब संगत कोण बराबर होता है, कोण A बराबर कोण P, कमा कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, और लास्ट में आपका मिला लीजिएगा इस पर तो विशेष बल दीजिए, कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R। अब चलिए ऊपर से हम लोग लिखते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो ये समरूपता के लिए जो मूल शर्त है, जो पहले क्लास में आप पढ़े थे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, कि उनकी भुजाओं की संख्या बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और भुजाएं उनके जो संगत हैं वो समानुपाती हो। तो जब समरूप है तो ये फॉर्मेट आपका पूरा हुआ। अब आपको देखिए क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज में तुलना कीजिए, मतलब त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज PNQ में तुलना करेंगे। तो कोण B कोण Q के बराबर है, दिया है, अभी नीचे हम लोग लिखे भी है कि दोनों समरूप है तो संगत कोण बराबर है, और कोण M बराबर कोण N, ये क्यों, तो प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए ए प्रमेय से, ए समरूपता से, समझे ना। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको कहीं कहीं उप प्रमेय भी मिल जाएगा देखने को, लेकिन यहाँ अब उप प्रमेय समझाना उतना उचित नहीं है। आप प्रमेय के नाम से ही उसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी प्रमेय अप्रमेय क्या, प्रमेय या उप प्रमेय का जिक्र आपको नहीं करना है, आपको समझना है जो भी स्टेटमेंट आपका एग्जामिनेशन में देगा। तो दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो गए तो दोनों समरूप हो जाएगा, तो इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना, अब बराबर इतना बट्टा इतना हो जाएगा ना। यही केवल दो कीजिए काम, और मैं आगे हम लोग बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें किसमें AMB मिला लीजिएगा, तथा और कौन त्रिभुज है PNQ में, PNQ में तुलना कीजिए दोनों में, इधर का कोण B तो बराबर इधर का कोण Q, और वही देखिएगा और 90 डिग्री वाला तो इधर का कोण M है ना जी, तो बराबर इधर का कोण N। अरे बोल रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो ये बराबर क्या हुआ है, तो दिया है, क्योंकि समरूप है तो दिया ही ना है, दिया है। और ये क्यों किए हैं, तो प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ये दो समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हुए आपके, हैं ना। प्रमेय लिखेंगे ना ऊपर में लिखेंगे, ए समरूपता ऊपर में भी नहीं लिख रहे हैं, ए समरूपता प्रमेय भी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं ए समरूपता से, चलेगा, दोनों मैनेज हो जाएगा इसमें। तो लिखेंगे कि इसलिए क्या, तो ए
समरूपता से क्या हो जाएगा आपका, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप मतलब त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज PNQ। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी ना, ये दोनों समरूप, तो ये AMB आप PNQ, तो इधर का लीजिएगा AB, तो इधर का PQ, क्या हो जाएगा AB होगा ना जी, बट्टा में इधर का क्या लेना पड़ेगा तब PQ, बराबर इधर का लीजिएगा लंब आपका ऊंचाई की AM, तो इधर नीचे लेना पड़ेगा इसकी ऊंचाई क्या कि PN। समीकरण फर्स्ट, समझिए कि आपने 60% इस क्वेश्चन को कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, इस टॉपिक को आपने कर लिया जो आपका ये प्रमेय है। अब आपको देखिए क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो डायरेक्टली निकालिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आप बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा, लिखेंगे इसलिए चाहे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चलिए आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके लिए देखिएगा तो 1/2 गुणे आधार का मतलब नीचे BC और ऊंचाई का मतलब AM, समझ रहे हैं आप ना, मतलब हो जाएगा 1/2 गुणे आधार का मतलब BC गुणे ऊंचाई का मतलब AM। आगे बात समझ में, तथा इसी प्रकार दूसरे वाला त्रिभुज का निकालिएगा, मैंने त्रिभुज PQR का, तो 1/2 गुणे आधार का मतलब QR, ऊंचाई का मतलब PN, मतलब क्या लिखिएगा कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आगुणे, समझ गए हैं आप, QR आगुणे में ऊंचाई मतलब PN, यही ना। अब दोनों को बट्टा कर लिए, ठीक है ना, जो कि आपको वही ना निकालना है आपको, तो लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ऊपर वाला लिख दीजिए इसका 1/2 गुणे BC गुणे AM, बराबर में 1/2 गुणे बोलिए QR गुणे में PN होगा ना, 1/2 से 1/2 खत्म, मतलब क्या बच गया BC गुणे AM, आप बट्टा में बच गया आपका QR गुणे में PN। देखिए इसी को ऐसे बना सकते हैं क्या, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ठीक है ना, एक के बार यहाँ पर गुणा दे दीजिए, इसका मतलब भी तो वही ना हुआ, अरे क्या सोच रहे हैं, इसका भी मतलब वही ना हुआ, ये BC गुणे AM, BC गुणे AM, ये QR गुणे PN, QR गुणे PN। अब देखिए यहाँ पर या BC, अच्छा आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिएगा ये BC बटा QR, आप यहाँ समझिए, यहाँ मिला लीजिएगा, ये नीचे BC अपॉन QR, समझिए यहाँ पर BC अपॉन QR आ रहा बात समझ में, तो BC अपॉन QR जो कहते हैं वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पर छोड़ दीजिए आपका BC अपॉन QR। यहाँ देखिए यहाँ एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा, बेस एक चीज़ और केवल एक चीज़ और, ये BC अपॉन QR के जगह पर AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, ये तो सब बराबर है ना है, तो BC अपॉन QR के जगह पर लिख देते हैं AB अपॉन PQ, आपका काम चल जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, तो AB अपॉन PQ लिख दिया ना, गुणे AM बटा PN, देखिएगा ही AM बटा PN किसके बराबर है, तो AB बटा PQ के बराबर है ना, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि AB बटा PQ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में निकाले हैं वो समीकरण फर्स्ट से, तो क्या आ गया आपका, देखिएगा AB का AB में करेंगे तो AB स्क्वायर, अब बटा PQ का PQ में करेंगे तो PQ स्क्वायर। आया बात समझ में, इसको थोड़ा छोटा लिख लीजिए क्योंकि और मैं कुछ यहाँ हटाना चाह रहा हूँ, मतलब ये गुणा करेंगे आपका तो AB का स्क्वायर, अब बट्टा में ये करेंगे तो PQ का स्क्वायर। आप समझ लीजिए आपको साबित क्या करना था, यहाँ ध्यान दीजिए कि साबित आपको करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल आप बट्टा में इसका क्षेत्रफल वही ना निकाले हैं आप, तो इतना स्क्वायर बटा इतना स्क्वायर आ गया, और आप जानते हैं कि सब बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला सब बराबर है, मतलब ये सब बराबर है, तो एक को साबित हो गया तो ये भी उसी में बराबर नहीं लिख देंगे, ये मान लीजिए नहीं तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, इसलिए इतना का इतना बराबर इतना, अब बराबर चूंकि सब है, यहाँ देख लीजिए यहाँ बराबर ना है, तो बराबर में ये लिख देंगे, साबित हो गया आपका, लिख देंगे इसलिए
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का, अरे एकदम गजब समझ रहे हैं आप। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर मिला लीजिएगा बटा पी क्यू स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर के ना। तो बी सी अपॉन क्यू आर, लेकिन 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 स्क्वायर 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 तो स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, ये किसके बराबर है, तो ए सी अपॉन पी आर ना, पी आर के स्क्वायर स्क्वायर होता है, यहाँ भी स्क्वायर, यही ना साबित करना था। आपका प्रूव हो गया। प्रमेय नंबर 8वां जो है वो आपने काफ़ी आसान तरीके से सीख लिया। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रमेय नंबर 8 सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप समझते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहता है, रोज़ का आपको जान चुके हैं हम इसके विषय में। आपने इसको बढ़िया से समझ लिया, समझिए मेरा प्रयास सार्थक गया। मिलते हैं अगले प्रमेय में, प्रमेय नंबर 9 के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।